बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे, रामलाल और श्यामलाल। बड़ा भाई रामलाल बहुत धनवान था, लेकिन उतना ही लालची और निर्दयी भी था। दूसरी ओर छोटा भाई श्यामलाल बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता और मेहनत से जीवन यापन करता। रामलाल अपने बड़े घर में आराम कर रहा था, जबकि श्यामलाल खेतों में मेहनत कर रहा था। रामलाल हंसते हुए कहता है, अरे भाई, तुम सारा दिन मेहनत करते रहते, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास कुछ नहीं। मैं तो मजे से रहता हूँ, नौकर चाकर है, आराम से खाता। तुम्हारी तरह मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। श्यामलाल मुस्कुराते हुए कहता है, भैया, मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन मीठा होता है। ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा ही असली सुख देता है। अरे हटो, ये बातें अब कोई नहीं मानता। पैसा चाहिए तो चालाकी से कमाना सीखो, वरना यूं ही गरीब बने रहोगे। श्यामलाल अपने घर की ओर चला जाता है, जबकि रामलाल अपने महल जैसे घर में आराम करता है। एक दिन श्यामलाल लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाता है। चारों ओर घना जंगल, पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही है और हल्की ठंडी हवा चल रही है। श्यामलाल अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ की सूखी टहनियां काटने में व्यस्त होता है। अचानक उसे झाड़ियों के पास एक वृद्ध महिला बैठी हुई दिखती है, जो बहुत कमजोर और भूखी लग रही है। उसके चेहरे पर थकान झलक रही है और वो कांपते हाथों से अपनी फटी पुरानी साड़ी ठीक कर रही होती। बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर सकते हो? श्यामलाल तुरंत अपना काम छोड़कर बुढ़िया के पास जाता है। उसके चेहरे पर करुणा झलक रही है। वो अपने थैले से रोटी निकालता है जो उसकी पत्नी ने सुबह दी थी। वो थोड़ा पानी भी बुढ़िया को देता है। माँ जी, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है वो आपके साथ बांट सकता। बुढ़िया कांपते हाथों से रोटी लेती है और खाने लगती है। वो हर निवाला खाते हुए आशीर्वाद देती है। कुछ ही पलों में उसकी आंखों में चमक आ जाती है और उसका शरीर थोड़ा मजबूत महसूस करने लगता है। जब वो खाना खत्म करती है तो वो श्यामलाल को ध्यान से देखती है और मुस्कुराती है। बेटा, तुम्हारी दयालुता से मैं बहुत खुश हूँ। तुमने अपनी जरूरत से ज्यादा मेरे लिए त्याग किया है। तुम्हें इस अच्छे काम का इनाम जरूर मिलेगा। बुढ़िया उठकर अपनी लकड़ी की छड़ी से जमीन पर एक निशान बनाती है। इस जंगल के बीचों बीच एक गुफा है, वहां जाओ। वहां तुम्हें एक जादुई पेड़ मिलेगा जो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। श्यामलाल ये सुनकर चकित रह जाता है। वो बुढ़िया के पैर छूता है और धन्यवाद करता है। जैसे ही वो सिर उठाता है, वो देखता है कि बुढ़िया अचानक गायब हो गई। ये देखकर वो थोड़ा चौंकता है, लेकिन फिर भी वो गुफा की ओर बढ़ता है। जंगल में रास्ता कठिन होता है। वो कांटों और ऊंची ऊंची झाड़ियों के बीच से गुजरता है। कभी कभी उसे अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई देती हैं, जिससे उसे डर लगता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। रास्ते में उसे एक नदी भी पार करनी पड़ती है, जहाँ फिसलन भरे पत्थरों पर संतुलन बनाना मुश्किल होता है। कई बार वो गिरते गिरते बचता है, लेकिन उसकी हिम्मत उसे आगे बढ़ाती है। कुछ देर चलने के बाद वो आखिरकार एक गुफा के पास पहुंचता है। गुफा के बाहर अजीब सी चमकदार लताओं से घिरी एक विशाल चट्टान होती है। जब वो अंदर प्रवेश करता है तो वहाँ का नजारा देखकर उसकी आंखें चुंधिया जाती है।
गुफा के बीचों बीच एक विशाल जादुई पेड़ खड़ा होता है, जिसकी पत्तियां सोने जैसी चमक रही होती और उसकी शाखाओं से नन्हे नन्हे रत्न टपक रहे होते हैं। पूरे माहौल में एक अद्भुत शांति और रहस्यमयी ऊर्जा होती है। क्या ये वही जादुई पेड़ है जिसके बारे में बुढ़िया ने बताया था? वो धीरे धीरे पेड़ के करीब जाता है और झिझकते हुए बोलता है, हे जादुई पेड़, यदि तुम सच में मेरी मदद कर सकते हो तो कृपया मुझे एक फल दो। जैसे ही वो ये कहता है, पेड़ की शाखाएं हिलने लगती हैं और अचानक एक बड़ा चमकता हुआ फल जमीन पर गिरता है। श्यामलाल उसे उठाकर देखता है। वो कोई साधारण फल नहीं बल्कि सोने का बना होता है। उसकी आंखें आश्चर्य और खुशी से भर जाती है। लेकिन तभी गुफा में एक हल्की सी आवाज गूंजती है, जो भी इस पेड़ का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करेगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। श्यामलाल ये सुनकर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर उसे बुढ़िया की बात याद आती है कि इस वरदान का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना है। वो खुद से वादा करता है कि इस धन का उपयोग वो जरूरतमंदों की मदद के लिए करेगा। श्यामलाल फल लेकर खुशी खुशी अपने घर लौटता है। लेकिन उसे नहीं पता कि उसका लालची भाई रामलाल इस रहस्य को जानने वाला है और उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। श्यामलाल की जिंदगी बदल जाती है। अब वो आराम से रहने लगा है, लेकिन उसकी विनम्रता वैसी ही बनी रहती है। वो जरूरतमंदों की मदद करता, भूखों को खाना खिलाता और गांव वालों की सहायता करता। धीरे धीरे गांव में चर्चा फैलने लगती है कि आखिर श्यामलाल के पास अचानक इतना धन कहाँ से आ गया। गांव की चौपाल पर कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं। अरे ये क्या हो रहा है? कुछ दिन पहले तक श्यामलाल के पास खाने तक के लिए मुश्किल से पैसा होता था, और अब देखो वो रोज अच्छे कपड़े पहनता है, गरीबों को खाना खिलाता है और उसके घर में कोई कमी नहीं रही। हाँ, मैंने भी सुना है कि वो किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाता। पहले वो खुद दूसरों से मदद मांगता था, अब लोग उससे मदद लेने आते हैं। जरूर कोई जादू हुआ है, या तो उसने कहीं से कोई छिपा खजाना पा लिया है, या फिर कोई चमत्कारी चीज उसके हाथ लग गई है। चौपाल पर बैठे कुछ और गांव वाले भी बातचीत में शामिल हो जाते हैं। इसका मतलब है कि उसने कोई रहस्य छिपा रखा है, लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे? मुझे लगता है कि हमें रामलाल के पास जाना चाहिए। आखिर वो उसका बड़ा भाई है, हो सकता है उसे इस बारे में कुछ पता हो। गांव वाले तुरंत रामलाल के घर की ओर बढ़ते। उधर रामलाल अपनी बड़ी हवेली के आंगन में आराम कर रहा होता है जब गांव वाले वहां पहुंचते हैं। रामलाल भैया, क्या आपको पता है कि आपका भाई श्यामलाल अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? रामलाल, जो अब तक निश्चिंत था, ये सुनते ही चौंक जाता है। क्या श्यामलाल अमीर हो गया? ये कैसे हो सकता है? हम भी यही सोच रहे हैं। उसने अचानक अपने घर की मरम्मत करवा ली, गरीबों को दान देने लगा और अब उसके पास कभी पैसे की कमी नहीं होती। रामलाल का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अरे, जब तक ये गरीब था तब तक हर कोई उसे दयालु और ईमानदार कहता था, लेकिन अब वो अमीर बन गया और मुझे एक बार भी नहीं बताया। रामलाल अपनी मुट्ठियां भींच लेता है और उसका चेहरा लालच और ईर्ष्या से भर जाता है। तेजी से उठकर इधर उधर टहलने लगता है। भैया, हमें तो लगता है कि इसके पीछे कोई जादू है। कुछ दिनों पहले वो जंगल में लकड़ियां काटने गया था और तभी से उसकी जिंदगी बदल गई। रामलाल को ये सुनकर और गुस्सा आता है। जरूर कोई बड़ी बात है। श्यामलाल के पास ऐसा क्या हो सकता है जो उसे इतना अमीर बना दे? कहीं उसे कोई खजाना तो नहीं मिल गया? हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर कोई इसका पता लगा सकता है तो वो आप ही हैं। रामलाल अब सोच में पड़ जाता है। उसकी आंखों में चालाकी भरी चमक आ जाती है। मुझे ये राज जानना ही होगा। अगर उसके पास कोई चमत्कारी चीज है
तो वो मेरे पास होनी चाहिए। वो तुरंत अपनी नौकर को बुलाता है। तुरंत जाओ और पता लगाओ कि श्यामलाल कहाँ जाता है, किससे मिलता है और उसने ऐसा क्या किया जिससे वो अमीर बन गया। गांव वाले अब और उत्सुक हो जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। उधर रामलाल के मन में एक योजना बनने लगती है कि वो किसी भी तरह इस रहस्य का पता लगाएगा और अपने लालच को पूरा करेगा। रामलाल अपने नौकर से सारी जानकारी लेने के बाद जंगल की ओर बढ़ता है। उसका मन लालच और ईर्ष्या से भर चुका है। वो तेजी से जंगल में चलता है, लेकिन रास्ता खोजने में मुश्किल होती है। अचानक उसे वही बुढ़िया दिखती है जो एक पेड़ के नीचे बैठी होती है। उसकी आंखों में वही ममता भरी चमक थी, लेकिन इस बार वो और भी कमजोर लग रही थी। बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर सकते हो? रामलाल अपनी थैली खोलता है जिसमें बढ़िया पकवान, फल और सूखे मेवे भरे होते हैं, लेकिन उसकी आंखों में लालच चमकने लगता है। वो बुढ़िया को घूरता है और थैली वापस बंद कर देता है। मुझे भूख लगी है, मैं अपना खाना तुम्हें क्यों दूं? मुझे उस गुफा का रास्ता बताओ। जो व्यक्ति दूसरों की मदद नहीं करता, उसे किसी चमत्कार का अधिकार नहीं। बकवास मत करो, मुझे पता है कि तुमने श्यामलाल को भी यही कहानी सुनाई होगी। मुझे उस गुफा का रास्ता बताओ, वरना अच्छा नहीं होगा। बुढ़िया मुस्कुराती है और धीरे धीरे खड़ी हो जाती है। अगर तुम्हें इतना ही यकीन है कि तुम्हें चमत्कार का हक है, तो जाओ, लेकिन याद रखना, जो मन में रखोगे वही तुम्हें मिलेगा। रामलाल को उसकी बातों की परवाह नहीं होती। वो तुरंत गुफा की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है, उसकी आंखें चुंधिया जाती हैं। गुफा के बीचों बीच वही जादुई पेड़ खड़ा था, जिसकी सुनहरी पत्तियां और चमकते हुए फल किसी खजाने से कम नहीं लग रहे थे। वाह, यही वो पेड़ है। अब देखता हूँ कितना धन देता है। वो पेड़ के सामने खड़ा होता है और दोनों हाथ ऊपर उठाकर ये बोलता है, मुझे सोने के सिक्के दो। नहीं नहीं, हीरे और जवाहरात दो। मुझे बहुत सारा धन चाहिए, इतना धन कि पूरे गांव में कोई भी मुझसे अमीर ना हो। जैसे ही उसने ये कहा, पेड़ से सोने के सिक्के गिरने लगे। पहले कुछ ही सिक्के गिरे, लेकिन फिर सिक्कों की बारिश होने लगी। रामलाल खुशी से पागल हो गया और सिक्कों को लूटने लगा। अब मैं सबसे अमीर हो जाऊंगा, ये सब मेरा है। लेकिन तभी हवा का रुख बदलने लगा। गुफा की दीवारें कांपने लगी, पेड़ की जड़ें अचानक हिलने लगी और जमीन में दरारें पड़ने लगी। ये क्या हो रहा है? गुफा की छत से पत्थर गिरने लगे। रामलाल अब भी सिक्के उठाने में लगा था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। नहीं नहीं, ये बंद क्यों हो रहा है? मुझे बाहर जाना है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की ओर बढ़ता है, गुफा का प्रवेश द्वार धीरे धीरे बंद होने लगता है। नहीं, मुझे बाहर जाने दो। मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं लालची था, मुझे माफ कर दो। बाहर खड़ी बुढ़िया सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में कोई आश्चर्य नहीं था, सिर्फ एक गहरी समझ थी। वो धीरे धीरे गुफा की ओर देखती है और बोलती है, लालच का फल हमेशा विनाश ही होता है। गुफा का द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अंदर रामलाल की चीखें गूंजती हैं, लेकिन अब कोई उसे सुन नहीं सकता। गांव में श्यामलाल अब भी अपनी सादगी और ईमानदारी के साथ लोगों की मदद करता रहता है, लेकिन रामलाल के लालच ने उसे हमेशा के लिए मिटा दी।
गांव में कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन रामलाल का कोई पता नहीं चलता। गांव वाले सोचते हैं कि वो किसी बड़े शहर चला गया होगा, लेकिन धीरे धीरे शंका बढ़ने लगती है। अजीब बात है, रामलाल बिना किसी को बताए कहाँ चला गया। हाँ, और जाते जाते अपने घर का भी ख्याल नहीं रखा। कोई घर की देखभाल करने वाला भी नहीं है। श्यामलाल को जब अपने भाई की गुमशुदगी के बारे में पता चलता है तो वो बेचैन हो उठता है। मुझे लगता है कि कुछ अनहोनी हुई। रामलाल इतना भी गैर जिम्मेदार नहीं था कि बिना कुछ बताए चला जाए। श्यामलाल गांव वालों के साथ मिलकर उसकी खोजबीन शुरू करता है। वे जंगल की ओर जाते हैं और जगह जगह तलाश करते हैं। तभी एक बुजुर्ग आदमी बोलता है, रामलाल आखिरी बार इसी जंगल की ओर गया था। हमें यहीं कुछ सुराग मिल सकता है। सब लोग जंगल में खोजबीन करने लगते हैं। तभी एक गांव वाला अचानक चिल्लाता है, ये देखो, यहाँ कुछ अजीब निशान है। सब लोग पास जाकर देखते हैं। जमीन पर गिरे हुए सिक्के, टूटी हुई टहनी और कुछ घसीटे जाने के निशान दिखाई देते हैं। श्यामलाल का दिल धड़क उठता है। ये निशान गुफा की ओर जा रहे हैं। क्या रामलाल वहां गया था? सब लोग धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, गुफा का प्रवेश द्वार पूरी तरह से बंद मिलता है। अंदर से कोई आवाज नहीं आती। ये तो बंद हो चुका है। क्या रामलाल इसी के अंदर था? श्यामलाल गुफा की दीवार को छूता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसे एहसास हो जाता है कि उसके लालची भाई के साथ क्या हुआ होगा। भैया, अगर तुमने दयालुता दिखाई होती तो शायद तुम हमारे साथ होते। गांव वाले सिर झुका लेते, कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन सबकी आंखों में ये सबक साफ दिख रहा था। लालच हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। रामलाल की गुमशुदगी के बाद गांव में कई बदलाव आते हैं। श्यामलाल अब भी ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलता है। वो अपने धन का इस्तेमाल गरीबों की मदद के लिए करता है। धीरे धीरे गांव के लोग भी बदलने लगते हैं। श्यामलाल भाई, आपने अपनी संपत्ति का कितना अच्छा उपयोग किया है। अपने गांव में कुएं खुदवाए, अनाथ बच्चों को सहारा दिया और गरीबों के लिए आश्रय बनाया। हाँ, हम सबको भी आपकी तरह नेक बनना चाहिए। श्यामलाल मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में अपने भाई के लिए हल्का सा दुख भी झलकता है। धन का सही उपयोग करने से ही जीवन का असली सुख मिलता है। अगर इसे गलत रास्ते पर खर्च किया जाए तो ये विनाश का कारण बन सकता है। गांव के लोग उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं और सबक लेते हैं। गांव में अब प्रेम, ईमानदारी और सद्भाव का माहौल था। सबने ये समझ लिया था कि लालच और स्वार्थ का अंत हमेशा बुरा होता है, लेकिन दयालुता और ईमानदारी हमेशा सुख और समृद्धि लाती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। सच्ची खुशी और समृद्धि केवल ईमानदारी, मेहनत और दयालुता से मिलती है। श्यामलाल अब एक संपन्न व्यक्ति बन जाता है और गरीबों की मदद करता है, जबकि लालची रामलाल हमेशा के लिए गुफा में बंद रह जाता है।